Hello travelers and welcome to Super Express. आपको डीसी पसंद हो या नहीं, लेकिन आपको बैटमैन पसंद नहीं है, ये तो मुश्किल है। लेकिन बैटमैन सबको इतना पसंद आखिर है क्यों? आखिर वो क्या है जो बैटमैन को बाकी सुपर हीरोज से इतना अलग बनाता है? अगर आपने डीसी की एनिमेटेड मूवी जस्टिस लीग वॉर देखी हो तो उसमें ग्रीन लैंटर्न बैटमैन से कहता है कि अब ये मत कहना कि तुम एक आम आदमी हो बैट कॉस्ट्यूम में, और बैटमैन बस एक स्माइल देता है। और सच में बैटमैन बस एक आम आदमी है बैट कॉस्ट्यूम में। बैटमैन ने सुपरमैन को पटक पटक के मारा है। बैटमैन ने डार्कसाइड को दिखाया है कि उसने कितने गलत आदमी से पंगा लिया है। बैटमैन के पास पूरी जस्टिस लीग को हराने का प्लान हमेशा से रेडी है। क्रिमिनल्स बैटमैन के डर से कुछ भी गलत करने से पहले 100 बार सोचते हैं। बैटमैन अपनी सिटी का प्रोटेक्टर है। बैटमैन सुपर ह्यूमंस, एलियंस और गॉड्स की टीम का लीडर है। और इतना सब कुछ होके भी बैटमैन बस एक आम आदमी है बैट कॉस्ट्यूम में। जब छोटे ब्रूस वेन की आंखों के सामने उसके पेरेंट्स को किसी ने गोली मार दी तो उसने डिसाइड किया कि जो उसके साथ हुआ वो और किसी के साथ नहीं होने देगा। ब्रूस वेन अमीर था, उसके पास एक अच्छा बटलर था। ब्रूस वेन चाहता तो कुछ भी बन सकता था, एक बिजनेसमैन या एक पॉलिटिकल लीडर, लेकिन वो इन सब से भी बहुत ज़्यादा बना। ब्रूस वेन ने कड़ी ट्रेनिंग से खुद को फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाया, और जिस बैट के में पाँव रखने से भी ब्रूस को डर लगता था उसे अपना हेडक्वार्टर और बैट को अपना सिंबल बनाया। और हमें ये प्रूव करके कि हीरो बनना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, ब्रूस वेन एक आम आदमी बना द कैप्ड क्रूसेडर, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव, डिफेंडर ऑफ गोथम, द डार्क नाइट, द बैटमैन। I'm vengeance. तो चलिए फिर बैटमैन के बारे में जितना हो सके उतना ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं एक साथ एक ही वीडियो में, जहां हम बैटमैन का भूत और भविष्य सब डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड में एक अमेजिंग फैक्ट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ब्रूस के पेरेंट्स को मारा किसने। ज़्यादातर मूवीज और शोज में तो बस एक नॉर्मल चोर ही ऐसा करता है, लेकिन कुछ जगहों पर जोकर को भी इसके पीछे दिखाया है। वहीं 2019 की ओकिन फिनिक्स स्टारिंग जोकर में जोकर का फॉलोअर ये काम करता है। अब बात करते हैं बैट फैमिली की। बैट फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर है एल्फ्रेड। एल्फ्रेड ब्रूस वेन का बटलर है, लेकिन ब्रूस उसे एक नौकर नहीं, एक दोस्त, एक गार्जियन मानता है। Everyone, this is Alfred. I work for him. अगली मेंबर है सेलिना काइल यानी केट वुमेन। ब्रूस और सेलिना का रिलेशन एक कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी है। हाँ, वैसे लव स्टोरी सारी कॉम्प्लिकेटेड ही होती है। सेलिना भरोसा करने लायक तो नहीं है, लेकिन ब्रूस को सबसे ज़्यादा भरोसा भी सेलिना पर ही है। अगला मेंबर या अगले मेंबर से रॉबिन, सन ऑफ बैटमैन। एक टाइम जब बैटमैन कॉमिक्स की सेल गिरी तो राइटर्स ने बैटमैन को यंग साइडकिक दिया, जिसके बाद बैटमैन कॉमिक्स की सेल भी बूस्ट हो गई थी। वो साइडकिक था रॉबिन। टाइम के साथ रॉबिन का टाइटल मेनली 4 जनों में पास ऑन हुआ है। सबसे पहले रॉबिन बना डिक ग्रेसन। डिक ग्रेसन और उसके पेरेंट्स एक्रोबैट्स थे, जो कि द फ्लाइंग ग्रेसन्स के नाम से सर्कस में परफॉर्म करते थे। लेकिन डिक ग्रेसन के पेरेंट्स की डेथ हो गई क्योंकि गैंगस्टर ने उनका परफॉर्मेंस का सेटअप बिगाड़ दिया, क्योंकि सर्कस के मालिक ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया था। वहीं ऑडियंस में ब्रूस वेन भी था, और उसने डिक ग्रेसन में खुद की झलक देखी और उसे अपने अंडर रख के ट्रेनिंग दी, और डिक ग्रेसन बना रॉबिन द बॉय वंडर। आगे जाके डिक ग्रेसन की रॉबिन ने अपनी एक टीम बनाई टीन टाइटंस के नाम से, और जब डिक ग्रेसन की एज बढ़ी उसने रॉबिन की पोस्ट छोड़ दी और अकेले काम करने लगा नाइट विंग के नाम से। ब्रूस वेन के अकॉर्डिंग डिक ग्रेसन ही है जो उसके बाद बैटमैन का टाइटल संभाल सकता है। अगला रॉबिन बना जेसन टोड। जेसन टोड की मुलाकात बैटमैन से तब हुई जब वो टायर चुरा रहा था बैट मोबाइल से। फिर 1988 में राइटर्स ने वोटिंग करवाई कि जेसन टोड को जिंदा रखें या नहीं, और मेजोरिटी ने जेसन टोड की डेथ में फेवर किया। और फिर अ डेथ इन द फैमिली स्टोरी लाइन में जोकर ने जेसन टोड को किडनैप कर लिया और एक क्रोबार से पीट पीट कर उसे जान से मार दिया। लेकिन आगे जाके जेसन टोड वापस आया एंटी हीरो रेड हुड के नाम से। बैटमैन वी सुपरमैन में जो रॉबिन का सूट हमने देखा था वो जेसन टोड का ही था। अगला रॉबिन है टिम ड्रेक। टिम ड्रेक ऑडियंस में बैठा था जब द फ्लाइंग ग्रेसन्स का एक्ट फेल हुआ। जब उसने ब्रूस वेन को डिक ग्रेसन के साथ देखा तो उसने पता लगाया कि यही दोनों बैटमैन और रॉबिन है।
और जब जेसन टॉड की डेथ के बाद बैटमैन बहुत टूट चुका था, तब वो बैटमैन के पास गया और उससे रिक्वेस्ट करी नया रॉबिन बनने की। और फिर जब टिम की माँ को किसी ने मार दिया और उसके पिता अपाहिज हो गए, तो बैटमैन ने टिम को बनाया नया रॉबिन। टिम ड्रेक अपनी डिटेक्टिव स्किल्स के लिए ज़्यादा जाना जाता है और आगे जाके टिम अकेले काम करने लगा रेड रॉबिन के नाम से। अब एक बार फिर से रॉबिन की पोस्ट खाली थी, यानी अब आने वाला था ब्रूस वेन का अपना बेटा डेमियन वेन। डेमियन वेन बायोलॉजिकल सन है ब्रूस वेन का। डेमियन की माँ है तालिया अल गुल, जो कि रास अल गुल की बेटी है, जिसे हमने देखा था क्रिस्टोफर नोलन की द डार्क नाइट राइजेस में। ब्रूस को तब तक अपने बेटे के बारे में नहीं पता था जब तक तालिया ने खुद उसे ब्रूस को नहीं सौंपा। डेमियन को बचपन से ही एसेसिन बनने की ट्रेनिंग मिली थी। उसका नेचर भी बहुत वायलेंट था, लेकिन आखिर में डेमियन सबसे वॉलेटाइल और एक्साइटिंग रॉबिन साबित हुआ। रॉबिन्स के अलावा बेट फैमिली के कुछ और मेंबर्स हैं बेट गर्ल, बेट वुमेन, हंट्रेस, ब्लू बर्ड, स्पॉइलर और एड्स द बेट हाउंड। इनके अलावा आपको भी कोई मेंबर पता हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं। कुछ और बैटमैन रिलेटेड कैरेक्टर्स हैं कमिश्नर गॉर्डन और ल्यूसियस फोक्स। अब अगर बात करें बैटमैन के कुछ विलन्स की, तो बैटमैन के कई सारे विलन्स हैं, जिनमें से कुछ हैं किलर क्रोक, ब्लैक मास्क, क्लेफेस, पॉइजन आइवी, कारमाइन फैल्कोनी, द पेंगुइन, डेथ स्ट्रोक, मिस्टर फ्रीज, स्केर क्रो, ह्यूगो स्ट्रेंज, बेन, रिडलर, हार्ली क्वीन, टू फेस, रास अल गुल और हम सब का फेवरेट जोकर। बैटमैन पर अब तक कई मूवीज, सीरीज और गेम्स बन चुके हैं। मूवीज में आप माइकल कीटन स्टारिंग बैटमैन और बैटमैन रिटर्न्स देख सकते हैं। क्रिस्टोफर नोलन की द डार्क नाइट ट्रायलॉजी की तीनों मूवीज भी बहुत तगड़ी है। इनके अलावा बेन एफ्लेक के बैटमैन को एक्शन में देखने के लिए आप बैटमैन वी सुपरमैन, सुसाइड स्क्वाड और जैक स्नाइडर जस्टिस लीग देख सकते हैं। इनके अलावा बैटमैन पर कई कमाल की एनिमेटेड मूवीज भी है जो कि आप जरूर देखें, और बैटमैन बियॉन्ड एनिमेटेड सीरीज भी तगड़ी है। अब 4 मार्च 2022 को आएगी द बैटमैन। इस मूवी की कास्ट भी बहुत कमाल की है, जहां ब्रूस वेन बैटमैन का रोल करेंगे रॉबर्ट पैटिंसन, सेलिना काइल यानी कैट वुमेन का रोल करेगी जोय क्रेविट्स, रिडलर का रोल करेंगे पॉल डेनो, पेंगुइन का रोल करेंगे कॉलिन फेरल, जेम्स गॉर्डन का रोल करेंगे जेफरी राइट और एल्फ्रेड पेनीवर्थ का रोल करेंगे एंडी सर्किस। इनके अलावा भी काफ़ी बड़ी कास्ट है मूवी की, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग और हाइप्ड कास्टिंग है बेरी क्यूगन की, जहाँ र्यूमर्स के अकॉर्डिंग वो रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन के अगेंस्ट जोकर का रोल करेंगे। वहीं अपकमिंग फ्लैश मूवी में भी माइकल कीटन और बेन एफ्लेक अपने बैटमैन के रोल में रिटर्न करेंगे। साथ ही माइकल कीटन का बैटमैन आने वाली बैटगर्ल मूवी में भी दिखेगा। बैटमैन के फ्यूचर की बात करें तो इस कैरेक्टर के साथ पॉसिबिलिटीज तो कई आती है। द बैटमैन के बाद रॉबर्ट पैटिंसन के साथ 2 और मूवीज बनाकर एक ट्रायलॉजी की प्लानिंग है। साथ ही मल्टीवर्स के चलते रॉबर्ट पैटिंसन और माइकल कीटन का बैटमैन भी साथ में दिख सकते हैं। लेकिन बेन एफ्लेक द फ्लैश मूवी के बाद शायद कभी बैटमैन के रोल में ना दिखे, अगर वार्नर ब्रोस अपनी फालतू के अकड़ में रहेंगे। बाकी बैटमैन को लेकर स्टूडियोज की क्या प्लानिंग है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ पोटेंशियल स्टोरीज है जो लाइव एक्शन में दिख जाए तो मजे ही आ जाएंगे। ऐसी कुछ स्टोरी लाइन्स है बैटमैन द किलिंग जोक। यह स्टोरी बैटमैन और जोकर के बीच की केमिस्ट्री को एक्सप्लोर करती है, जहां जोकर, जिसका मानना है कि बस एक दिन, एक बुरा इंसिडेंट, जरा सा पुश काफ़ी है एक अच्छे से अच्छे इंसान को पागलपन का शिकार बनाने के लिए, और जोकर अपनी इसी बात को प्रूव करने के लिए निकल जाता है। और फिर जोकर वो करता है जो आपकी सोच से भी परे है। अगली स्टोरी लाइन है द डार्क नाइट रिटर्न्स। ये स्टोरी लाइन है बूढ़े ब्रूस वेन की, जो 10 साल बाद गोथम में बढ़ रहे क्राइम्स को रोकने वापस आता है बैटमैन के रूप में। लेकिन यहाँ करप्ट सुपरमैन को गवर्नमेंट भेजती है बैटमैन को हमेशा के लिए रोकने, लेकिन बैटमैन सुपरमैन की वो हालत करता है जो आप सोच भी नहीं सकते। अब आप कहेंगे कि ऐसा कुछ हमने बैटमैन वी सुपरमैन में ऑलरेडी देख लिया है, तो हाँ, ऐसी कुछ फाइट वहाँ भी थी, लेकिन यह स्टोरी लाइन इस फाइट से भी बढ़कर बहुत कुछ डिलीवर करती है। अगली स्टोरी लाइन है मेरी फेवरेट JLA टावर ऑफ बेबल, जहाँ बैटमैन के पास लिटरली किसी को भी हराने का प्लान रेडी था, जिसमें खुद जस्टिस लीग मेंबर्स भी थे। लेकिन क्या हुआ जब ये प्लान गलत हाथों में पड़ गए? क्या हर चीज के लिए तैयार रहने वाला बैटमैन इसके लिए तैयार था? तो ये था वो सब कुछ जो मुझे बैटमैन के बारे में पता था।
मैंने कई टॉपिक्स जैसे विलन्स, मूवीज और सीरीज को डिटेल में कवर नहीं किया, क्योंकि इसके बारे में जब आप बैटमैन की मूवीज और सीरीज देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे। इसके अलावा अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो मुझे कमेंट्स में या इंस्टाग्राम पर ज़रूर बताएं। पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सुपर एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और हिस्सा बने इस जर्नी टू अ डिफरेंट रियलिटी का। अब आपके लिए एक अमेजिंग फैक्ट। सुपरमैन स्पीडिंग बुलेट्स की स्टोरी लाइन में काल-एल जब अर्थ पर गिरता है तो वो मार्था और थॉमस वेन को मिलता है और उनके डेथ के बाद काल-एल बनता है बैटमैन, जिसमें सुपरमैन जैसी पावर्स भी थी।